एक बार अपनी अर्धांगिनी सती मैया के साथ, यहां जो दिखाई दे रही हैं आपको, ये सती जी नहीं है। कौन है? जोर से बोलिए। मां पार्वती है। और यही पार्वती मैया पिछले जन्म में सती मैया थी। मां भवानी को लेकर, सती मैया को लेकर शंकर भगवान कैलाश से उतरे और दंडकारण्य में अगस्त्य मुनि के आश्रम पर राम कथा सुनने गए। इसके पीछे भी एक कथा है। आप में से कोई विंध्याचल का है? विंध्याचल मिर्जापुर के आसपास? हाँ ठीक है, देख लिए। हाँ, वहां विंध्य पर्वत है। विंध्याचल में विंध्य पर्वत है। एक बार विंध्य पर्वत इतना विस्तार अपना करने लगे, इतना विस्तार करने लगे कि देवता डर गए कि इतना बढ़ रहे हैं तो आगे क्या होगा। तो सभी धरती पर जितने पर्वत हैं, सभी पर्वतों के गुरु हैं श्री अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि काशी में रहते थे। तो देवताओं ने जाकर अगस्त्य मुनि से कहा कि आप अपने शिष्य विंध्य को समझाइए, इतना न बढ़े। अगस्त्य मुनि बोले, देखो उनको समझाने के लिए मुझे काशी छोड़ के जाना पड़ेगा। अब मैं काशी छोड़ के कहीं जाने वाला हूं नहीं, मना कर दिया। तब देवताओं ने भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना किया कि आप अपने काशी में बसे इन अगस्त्य मुनि को समझाइए। भगवान विश्वनाथ ने जब निवेदन किया तो अगस्त्य मुनि बोले, बाबा काशी का कौवा भी काशी नहीं छोड़ना चाहता, आप मुझे काशी छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं। तब भगवान शंकर ने कहा कि मेरी आज्ञा है, आप जाइए, और मैं वचन देता हूं आप धरती के जिस कोने में रहिएगा, एक दिन सब परिवार आपके आश्रम पे आऊंगा और बैठ करके आपके मुख से 9 दिनों तक राम कथा को श्रवण करूंगा। ये मेरा वचन है आपको। तब अगस्त्य मुनि गए। जब गए तो विंध्य ने सिर झुकाकर उनको प्रणाम किया। आप जब रीवा जाते हैं ना प्रयाग से, तो एक जगह पड़ता है सिरमौर। जानते हैं आप लोग? सिरमौर जगह पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि वहीं पर विंध्य पर्वत का सिर है। उसने सिर झुका के चरण में जब प्रणाम किया और प्रणाम करते करते पूछा, गुरुदेव आज्ञा करिए। तो अगस्त्य मुनि बोले, मैं जब तक लौट कर ना आ जाऊं, जैसे हो वैसे ही बने रहना। बोलकर अगस्त्य मुनि दंडकारण्य में गए और आज तक उधर से लौटकर यहां काशी की तरफ नहीं आए। और आज भी वो उसी मुद्रा में, प्रणाम करने की मुद्रा में विंध्य पर्वत वहां पड़े हुए हैं। इसी वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर सती मैया के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम में कथा सुनने गए। अगस्त्य मुनि तो देखे तो नाचने लगे। बिठा करके पूजन किया, आरती उतारी और 9 दिनों तक कथा सुनाए। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, सती मैया बगल में बैठी रही, लेकिन मां ने कथा नहीं सुनी। किसने सुनी? सुनी महेशा परम सुख मानी, राम कथा बरज बखानी। केवल भगवान शिव ने कथा को श्रवण किया, केवल। बुरा न मानिएगा, भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसा कोई यहां ना हो, लेकिन जितने लोग यहां बैठे हैं सब कथा सुन ही रहे हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है। और एक निवेदन करूं माताओं से विशेष करके, अभी दूसरा दिन है, पंडाल ये भरी गया, कोई भी असली गहना पहन के ना आवे कथा में। मेरी प्रार्थना है आपसे। कई लोग काटने के लिए ही आते हैं, कथा सबकी मनोकामना पूरी करती है। तो
तो ऐसे किसी भी व्यक्ति की मनोकामना पूरी ना हो जाए, इसलिए आप लोग नकली गहना पहन के आइए। हम कहते क्यों पहन के आना कथा में, किसको दिखाना? अखिलेश भी एक जगह हम लोग कथा गा रहे थे, पूज्य महाराज श्री की कथा थी, मैं भी था। एक माई पूरा गहना से लद के आवे, सामने बैठे। रोज एक दिन पूछा गया, भाई बहन जी आप इतना गहना पहनती हैं, शौक है क्या? बोले नहीं शौक नहीं है। फिर क्यों पहनती हैं? बोले महाराज मेरे शरीर का गहना बगल वाली जब देखती है और उसके बाद जब उसका चेहरा बनता है, वो देखकर बड़ा मजा आता है। लेकिन उसमें से कहूं गहनवा यदि कट गया ना, तो फिर जो आपका चेहरा बनेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, बाद में पश्चाताप हो, इसलिए पहले ही सावधान रहना है। आज भले कोई पहन के आ गया है, हर 5 मिनट पर टोटे रहिएगा बानू, अकल से कोई ना पहन के आवे। पिछले साल हम लोग शहडोल एमपी में कथा गा रहे थे। मैं क्यों कह रहा हूं वो बता दूं आपको, ऐसी ही भीड़ थी। 6 दिनों के कथा में कम से कम 150 लोगों का चेन कटा, माताओं का। 6 दिन की राम कथा में पुलिस सक्रिय हुई, पुलिस भी परेशान। रोज 15-16 लोगों का कट जाए चेन। अंत में पुलिस ने सिविल ड्रेस में बहनों को बिठाया जो पुलिस में थी, पब्लिक के बीच में, और उनमें से 2 पकड़ा गई। उनको ले जाकर जब उनकी सेवा की गई थाने में, तो उन्होंने पूरा भांडा खोला। बोली हम लोग 15 लोग हैं, दूसरे राज्य से आए हैं, शहडोल से 1 घंटे की दूरी पर एक रेलवे स्टेशन के पास रुके हैं। रोज वहां से ट्रेन पकड़ के हम लोग आते हैं, कथा में काट के फिर ट्रेन पकड़ के वहीं जाके रहते हैं। ऊपर से क्या बोली, हम लोग तो महाराज जी के साथ ही घूमते रहते हैं। वो ऐसे बोली जैसे महाराज जी हायर करके रखे उनको, हम उनके साथ ही घूमते रहते हैं। अभी वहां गए थे सिंगरौली में, वहां काटे वहां काटे, पुलिस ने इतना मारा, बोले आज के बाद बोलना मत कि उनके साथ घूमते रहते, वो तुमको रखेगा। तो ऐसी परिस्थिति ना आवे, मेरी प्रार्थना है। गहना पहनना हो तो नकली पहनिए, कौन पहचान, कौन लेके रगड़ेगा। लोग असली के नाम पर नकलिए पकड़ाए पड़े हैं। आनंद में रहिए, हाँ आनंद में रहिए। भगवान शंकर मां भवानी के साथ पहुंचे, कथा भई, लेकिन मां ने कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गई। ये क्या कथा सुनाएंगे, जो स्वयं हमारी आरती उतार रहा है, वो क्या कथा सुनाएंगे? कथा के बाद भगवान शंकर राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दे करके और चले आकाश के मार्ग से। और उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राज उदासी, पिता बचन तजी राज उदासी। दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। रावण मरन मनुज कर जाता, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। रावण मरन मनुज कर जाता, विधि वचन कीन चह साचा। भगवान शंकर कैलाश चले आकाश के मार्ग से। कौन सा युग था वो? त्रेता युग। कौन सा युग था? राम जी किस युग में आते हैं?
बोलिए। 4 गो युगवे है, 4 बार बोलिए, कोनो ना कोनो तो फंसिए जाएगा। किस युग में राम जी आते हैं? त्रेता युग में। गोस्वामी जी कहते हैं जिस समय भगवान शंकर कैलाश के लिए चले, उस समय राम जी अवतार लेकर के पंचवटी में थे, और उसी दिन रावण सीता मैया का हरण करके गया है, और राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया को रोते रोते ढूंढ रहे हैं धरती पर। ऊपर से भगवान शंकर जा रहे हैं। देखिए, आपसे एक निवेदन करूं, कथा तो सभी सुन रहे हैं, लेकिन कथा सुनने का जो त्वरित प्रभाव होता है जीवन में, वो जानते हैं क्या है? कथा सुनने के बाद यदि भगवान को देखने की प्यास बढ़ जाए तो समझिए आपने बैठ के कथा को श्रवण किया है। मनु जी महाराज राजा थे, अयोध्या के राजा थे मनु जी महाराज। चौथे पन में राज सत्ता अपने पुत्र को सौंप करके उत्तानपाद जी को और शत्रुपा मैया के साथ नैमिषारण्य में, लखनऊ के आगे, कोई नैमिषारण्य का है यहां पर? सीतापुर नैमिषारण्य का कोई नहीं है, माने सब प्रयागे वाले लोग हैं। ठीक, एक लोग है, ठीक है। नैमिषारण्य चले गए, वहां मुनियों के साथ रहने लगे, सत्संग में गति करने लगे। एक दिन शत्रुपा मैया से बोले, देवी जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो भगवान कितने सुंदर होंगे। आप दर्शन करिए, कथा सुनते सुनते भगवान को देखने की प्यास जग गई। मुनियों से पूछे कि हम उस भगवान को देखना चाहते हैं। मुनियों ने भगवान का 12 अक्षर मंत्र दिया और कहा इस मंत्र का जप प्रारंभ करिए। 23,000 वर्ष तक जपे दोनों। कितने दिन? 23,000 वर्ष जपे, तब जाकर भगवान की आवाज सुनाई पड़ी। आपको बताऊं, तपस्या करते करते शरीर के मांस गल गए थे, केवल हड्डी बचा था शरीर में। लेकिन 23,000 वर्ष बाद जैसे भगवान की ब्रह्मवाणी सुनाई पड़ी, मनु जी और शत्रुपा जी का शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया। मनु जी शरीर देखे और शत्रुपा मैया से बोले, देवी जिसकी आवाज सुनाई पड़ी तो इतना परिवर्तन हुआ, वो दिखाई दे देगा तो कितना परिवर्तन हो जाएगा। बोले, प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। तब राम जी ने प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिया उनको। ये प्रारंभ कैसे हुआ? कथा सुन करके। कथा सुनकर यदि भगवत दर्शन की चाह बढ़ रही है तो ये कथा का प्रभाव है जीवन पर। शंकर भगवान कथा सुन के जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, प्रभु अवतार लेके लीला नीचे कर रहे हैं, यदि दर्शन हो जाता तो धन्य हो जाता मैं। और जैसे सोचे उसी समय राम जी को भगवान शंकर ने देखा। इज शंभो समायाते ही राम ही देखा, शंभो समायाते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी, कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी। बोले, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद
कही चले मनोज सावन अस कही चले मनोज सावन अस कही चले मनोज भगवान शंकर ने राम जी को रोते हुए देखा और बाबा बोले, क्या बोले? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन यहां दर्शन करिए, राम जी को देखने से और प्रणाम करने के बीच में शंकर जी ने कुछ किया। क्या किया? शंकर जी ने राम जी को देखा रोते हुए और उसके बाद हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जयकार हो, जय हो। इन दोनों के बीच में शंकर जी ने कुछ किया। क्या किया? क्या किया? लिखा है, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। क्या किया शंकर जी ने? आंख भर करके पहले राम जी को देखा। मैं क्यों सुना रहा हूं? किसी भी मंदिर में भगवान के सामने जब जाइए ना, कहिए सुनिए बाद में, पहले प्रयास करिए जितना हो सके उनको निहार करके इस आंख में बसा लिया जाए। उसके बाद में जयकारा लगाना है, कुछ भी करना कहिए, भगवान को देखिए। मंदिर में भगवान को देखने का लाभ है। क्या देखें महाराज? भगवान के चरण को देखिए, भगवान के मुख को देखिए, भगवान के कृपा हस्त को देखिए, भगवान की आंखों को देखिए। एक हमारे बंगाल के महापुरुष हुए श्री चैतन्य महाप्रभु, आप लोग नाम सुने उनका? ये जो महामंत्र का प्रचार है ना जगत में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जगत में प्रचार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो उनका एक दृष्टांत मैं सुनाऊं। वो स्त्री के परछाई से भी दूर रहते थे। स्पर्श तो दूर की बात है, यदि स्त्री खड़ी है और उसकी छाया धरती पर है तो उस छाया से भी बच के रहते थे। एक दिन श्री जगन्नाथ धाम में भगवान श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर में जगमोहन में पीछे एक खंभ है, उसी खंभ के पास खड़े होकर वो भगवान का दर्शन किया करते थे। एक दिन दर्शन कर रहे थे, भीड़ लगी थी, तब तक एक 15-16 वर्ष की लड़की आई, बिटिया, उसको दिखाई नहीं दे रहे थे भगवान। तो वो क्या की कि एक पांव चैतन्य महाप्रभु के कमर पे रखी और दूसरा पांव उनके कंधे पे रखकर उनके ऊपर खड़ी हो गई। अब उनके जो शिष्य थे चिल्लाने लगे, अरे पाप कर दिया तूने, पाप कर दिया, नीचे उतर। चैतन्य महाप्रभु ने सबको डांटा, कोई बोलेगा नहीं, इसको देखने दो। वो निहारती रही ठाकुर जी को। जब रात्रि में अपनी कुटिया में चैतन्य महाप्रभु पहुंचे तो शिष्य तो परेशान थे कि जो गुरुदेव स्त्री की छाया से भी बचते थे, आज उनके ऊपर स्त्री चढ़ के खड़ी हो गई और कुछ बोले नहीं। तो शिष्यों ने पूछा, आपने उस लड़की को क्यों नहीं उतारा, क्यों नहीं डांटा? चैतन्य महाप्रभु बोले, कैसे डांटता, वो मेरी गुरु थी। लोगों ने पूछा, वो कैसे आपकी गुरु हो गई? चैतन्य महाप्रभु बोले, वो भगवान को देखने के लिए इतनी बावली थी कि उसे ध्यान भी नहीं था कि मैं किसी के कंधे के ऊपर खड़ी होकर के देख रही हूं। वो देखने के लिए इतनी लालायित थी कि जैसे हो दिखाई देना चाहिए। आज उसने मुझे सिखाया है
कि भगवान का दर्शन करना चाहिए तो किस प्यास के साथ करना चाहिए, उस बिटिया ने मुझे बताया है, वो मेरी गुरु थी। इसलिए कहीं जाइए तो पहले भगवान को निहारिए। शंकर जी ने राम जी को देखा तो तुरंत जय जयकार नहीं किए, भरी लोचन आंख भर के छवि सिंधु निहारी। भगवान के रूप को आंख में बसाया बाबा ने, और जब नेत्र में स्वरूप प्रवेश कर गया तब शंकर जी बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इतना बोलकर सती मैया को चले गए। यहां दर्शन करिए, शंकर जी सती जी से नहीं बोले कि आप हो जय जयकार करो प्रणाम करो, नहीं, स्वयं किए। कई लोग कहते हैं हम पूरे घर को ठीक कर देंगे, बुरा न मानिएगा। जो पूरे घर को ठीक करता है ना, घरवा वाले मिलकर उसको ठीक कर देते हैं। इसलिए किसी को ठीक ना किया जाए, ठीक रहा जाए। जिसको ठीक होना होगा वो आपको देख करके ठीक हो जाएगा, आप किसी को ठीक ना करिए। बाबा नहीं बोले कि आप भी देवी प्रणाम करो। और स्त्री को, पत्नी को, यदि पति किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो पत्नी को यह नहीं पूछना चाहिए कि हम करें कि ना करें, पत्नी को अनुगामी होकर के प्रणाम करना चाहिए। लेकिन शंकर जी के इस प्रणाम ने मां सती को भ्रम में डाल दिया। मां सती बोली नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। कहीं भगवान भी पत्नी के लिए रोएंगे क्या? ये तो पत्नी के लिए रो रहे हैं। भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता मेरी पत्नी कहां है। नहीं, ये भगवान नहीं है। भगवान शंकर ने बहुत समझाया। जब सती मैया नहीं मानी तो बाबा ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा ले। यदि आपके मन में इतना ही संशय भरा है देवी, तो भी वो बहुत दूर नहीं गए होंगे। मैं इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हूं और आप जाइए उनकी परीक्षा लेकर के आइए। सती मैया परीक्षा लेने चली गई। अब भगवान शंकर बैठकर सोचने लगे कि मैं समझा रहा हूं और सती के समझ में बात नहीं आ रही है। इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि विधाता सती से विमुख हो गए हैं। अब सती का भला होने वाला नहीं है। ये सिद्धांत कहता है जीवन में जब अपने से श्रेष्ठ की बात समझ में आनी बंद हो जाए, विपिन भैया, अपने से बड़े की बात जब समझ में आनी बंद हो जाए, इसका अर्थ है कि हमारा सर्वनाश अब निकट आ गया है। ये सीधा अर्थ है। ये ताली बजाने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। शंकर भगवान मन में सोचे कि होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। अपनी ओर से 2-3 बार प्रयास करना चाहिए। यदि सामने वाला नहीं समझ रहा है तो ये मान लीजिए अब जो ठाकुर जी रचे हैं वही होके रहेगा। अब हरी इच्छा। भगवान शंकर बैठ के भजन करने लगे। सती मैया सोची कैसे परीक्षा करूं। ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं। यदि मैं सीता जी का रूप बना लूं और उनके पास चली जाऊं तो पता चल जाएगा। भगवान होंगे तो जान जाएंगे सती नहीं, सीता नहीं सती है। अब मैं जानती हूं भगवान नहीं है, देखते दौड़ के आएंगे सीता सीता कह के। राम जी लक्ष्मण जी के आगे आगे सीता जी का रूप बना के सती मैया चलने लगी। राम जी के पहले लक्ष्मण जी ने देखा और लक्ष्मण जी मन में बोले, अरे ये तो नकली भाभी है। नो, सी इज नॉट माई भाभी। मेरी भाभी तो भैया के पीछे पीछे चलती है और ये कहां चल रही है? आगे आगे। ये नकली भाभी है। राम जी ने देखा तो राम जी अपने दोनों हाथ को जोड़कर बोले, मैं
दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां अकेले अकेले घूम रही हैं, बाबा कहां है? जैसे राम जी ने पूछा, कहे वो बहोरी कहां वृषकेतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। जंगल में अकेले क्यों घूम रही हैं? बड़ा भयानक है जंगल। सती मैया समझ गई, अरे तो भगवान है, मैंने भगवान पर संशय कर लिया। पूरा शरीर थर थर कांप गया मां का। बिना कुछ कहे शंकर भगवान के पास लौटी। बाबा ने सीधा प्रश्न किया, कैसे परीक्षा लिया ये बताओ। मां ने कहा, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई। तो तुम कहा सुमृषा न होई, जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीत यदि सोई, मोरे मन प्रतीत यदि सोई, मोरे मन प्रतीत यदि सोई। सती मैया ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। बाबा ने पूछा, फिर क्या किया? मां बोली, जो आपने किया। मैं भी गई और दूर से ही प्रणाम करके चली आई। शंकर भगवान बोले, हो नहीं सकता। बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाकर बाबा ने देखा, सती कीन्ह सीता कर वेशा। मेरी सती ने मेरी मां का रूप बनाया। बाबा का पूरा शरीर कांप गया। और आपको बताऊं, इस पूरे प्रकरण में भी भगवान शंकर सती मैया का अपराध नहीं मानते। ये बड़ी अद्भुत बात। शंकर भगवान कहते हैं कि मेरी सती ने मेरे से झूठ बोला नहीं है, सती से झूठ बुलवाया गया है। किसने बुलवाया है? तो राम जी की माया ने झूठ बुलवा दिया है। प्रेरी सती ही जेही झूठ कहा। मैं क्यों सुना रहा हूं? किसी बुरे आदमी से कहिए कि किसी में अच्छाई ढूंढो, तो उसको किसी में अच्छाई नहीं दिखाई देती। किसी अच्छे आदमी से कहिए किसी में बुराई ढूंढो, उसको किसी में बुराई नहीं दिखाई देती। ये कथा कहती है, जिसके साथ जीवन भर रहना है उसके अंदर कमी देखना बंद किया जाए। इतना होने के बाद भी शंकर भगवान मां सती की कमी नहीं देख रहे, उनका दोष नहीं मानते। कहते सती का दोष नहीं है, ये राम जी की माया ने झूठ कहलवाया है। प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। लेकिन समस्या क्या है? मान लीजिए हम आपको यहां कथा सुनाने आए हैं सूरत में, हम आपको ठग के चले जाएं। ऐसा हम करेंगे नहीं, लेकिन मान लीजिए हाँ, हम आपको ठग लें और ठग के चले जाएं, तो मेरे जाने के बाद जीवन पर्यंत आप जब जब मेरा नाम सुनिएगा, आपको ये बाद में याद आएगा कि मैं राम कथा गाता हूं। पहले याद ये आएगा, वही ना जो हमको ठग के गए थे। शंकर भगवान कहते हैं, आज के बाद जब जब सती मुझे दिखाई पड़ेंगी, मुझे सबसे पहले यही याद आएगा कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया था। और जिसको देखने के बाद मां की याद आएगी, उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे कर पाऊंगा। परिणाम उसी समय मन में संकल्प करके और जीवन भर के लिए भगवान शंकर ने सती मैया का त्याग कर दिया।
यही तन सत्य ही भेंट मोहि नाही। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने भगवान शंकर की प्रशंसा की। सती मैया बार बार पूछती हैं, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? बाबा बोले नहीं, कैलाश गए और कैलाश जाकर भगवान शंकर सहज स्वरूप में प्रवेश कर गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने उसते जगत पति जाने, जाने उसते जगत पति जाने, जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन देना, सन्मुख शंकर आसन देना, सन्मुख शंकर आसन देना। भगवान शंकर सहज स्वरूप को संहारे। देखिए इसका सीधा सीधा अर्थ है कि भगवान शंकर गए असमाधि में बैठ गए, लेकिन इसके भीतर बताऊं आपको, शंकर सहज स्वरूप संहारा, अर्थात जिस भगवान का सहज स्वरूप है उस भगवान का शंकर जी ने स्मरण किया। किनका सहज स्वरूप है? तो मेरे पीछे जो रघुनाथ जी हैं ये सहज स्वरूप में है। सहज स्वरूप, सहज सुंदर सांवरो। पार्वती जी कहती हैं राम जी का ध्यान किया शंकर भगवान ने, और जैसे राम जी दिखाई पड़े ध्यान में, बाबा समाधि में चले गए और 87,000 वर्ष समाधि में रहे। कितने दिन? 87 वर्ष नहीं, 87,000 वर्ष समाधिस्थ रहे। 87,000 वर्ष बाद जब बाबा समाधि से बाहर आए, राम राम का स्मरण किया, सती मैया समझ गई कि बाबा जग गए। मां ने जाकर प्रणाम किया है। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी शंकर जी के बाईं ओर बैठी हैं। अर्धांगिनी को पति के बाम भाग में विराजमान होना चाहिए, वामांगी कहा जाता है। जब पूजन करे तो पूजन के समय दाहिने रहना चाहिए, और ऐसे कहां रहना चाहिए? बाईं ओर। लेकिन आज जब सती मैया शंकर जी के सामने आई हैं, प्रणाम की हैं, तो बाबा ने बाईं ओर नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीना। बाबा ने अपने सामने आसन देकर मां को विराजमान किया। शंकर भगवान सोचे कि 87,000 वर्ष से अकेली हैं, बहुत कष्ट हुआ होगा। मां सती के दुख को समाप्त करने के लिए शंकर भगवान कथा गाने लगे, राम जी की कथा गाने लगे। सती मैया बैठ के कथा सुन रही है, जैसे आप लोग सुन रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, इसी गुजरात के जामनगर में हम लोग राम कथा गा रहे थे 2019 में। मिश्रा जी, हाँ, तो 9वें दिन की कथा दिन में हुई, सुबह के सत्र में। बाकी दिन तो शाम को कथा थी। तो मैं आपको बताऊं, जहां कथा हो रही थी, ठीक पंडाल के पीछे एयरफोर्स का बाउंड्री वॉल था।
एयरफोर्स का बाउंड्री वॉल था, और वहां से वो रोज जहाज उड़े, वो प्रैक्टिस के लिए। उस सुखोई न जाने कौन कौन जहाज था, भगवान जाने, फाइटर जेट। अब कथा के बीच में जहाज उड़े तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो आयोजन समिति के लोग थे वो सरकार से अनुमति लिए थे कि 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कोई जहाज न उड़े। तो अनुमति मिल गई, ठीक है कोई बात नहीं, 9 दिन जहाज नहीं उड़ेगी 2 से लेकर 10 बजे तक। तो हम लोग बड़े आनंद में कथा गाए, लेकिन अंतिम 9वें दिन वाली कथा सुबह 10 बजे से थी और अनुमति थी 2 बजे से न उड़ने के लिए। तो सुंदरकांड की कथा थी। और जैसे आया कि हनुमान जी महाराज लंका जाने के लिए चढ़ पड़े पहाड़ पर्वत के ऊपर, जय श्री राम, तब तक एक जहाज पंडाल के ऊपर से उड़ा। मैं आपको बताऊं, इतना तेज साउंड था, लगा कि पंडाल ही उड़ जाएगा। हनुमान जी का उड़ी है, साथ साथ पंडालें उड़ जाई। तो मजे की बात क्या थी, जब जब जहाज उड़े ना, तो जितने लोग थे सब ऐसे देखे। अभी बहुत आइटम लेके बैठे हैं। देखिए हमारे विनोद जी जहाज उड़ा दिए। तो जब जब हर 10 मिनट पर एक जहाज उड़े, उस दिन पूरी कथा में जहाजे उड़ा है। तो जैसे जहाज उड़े तो पूरा पंडाल ऐसे देखे। हमको ये समझ में ना आवे कि पर्दा लगा है ऊपर, जहाज दिखाई देगा नहीं, तो फिर सब लोग ऊपर काहे देख रहे हैं। मैं क्यों सुना रहा हूं, शंकर भगवान कथा गाने लगे, उसी समय सती मैया के पिता दक्ष को ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा पद दे दिया, और दक्ष जैसे पद मिला अभिमान हो गया, अभिमान हो गया। प्रतिष्ठा मिलना बड़ी बात नहीं है, प्रतिष्ठा मिलने के बाद उस प्रतिष्ठा को पचा लेना ये बहुत बड़ी बात है। उसको पचा करके सामान्य बना रहना बहुत कठिन है साहब। आदमी जब कुछ नहीं रहता है तो झुक के रहता है, जैसे कुछ बन गया। सबसे पहले तो पूरा गांव से केस लड़ता है, सबसे झगड़ा है, बहुत कठिन है। अभिमान हो जाता है। अभिमान कब नहीं होगा, जब जीवन में कुछ भी प्राप्त हो रहा हो, आप यही मानिए कि हमारे मेहनत से नहीं मिल रहा है, ये हमारे ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हो रहा है, अभिमान नहीं होगा। ये महामंत्र है, हमेशा जपते रहिए। करते हैं मेरे राम जी। कौन कर रहा है? राम जी। और मेरा नाम हो रहा है, मेरा। हमेशा यही कहिए क्या, कि करते हैं मेरे राम जी। कौन कर रहा है? करते हैं मेरे राम जी, और जगत में मेरा नाम हो रहा है। प्रभु मेरा तो सब आपकी कृपा से प्रभु काम हो रहा है। अभिमान नहीं होगा। और बताऊं, करने के बाद यदि अभिमान हो गया तो सब किया हुआ समाप्त हो गया है। एक निवेदन करूं आपसे, करने के बाद बताने से बचा जाए। यदि आपने कुछ कर दिया तो उसको बताया न जाए। बहुत पहले हमसे महाराज श्री बोले थे कि राजन, जीवन में कभी शोर मत करना, काम ऐसा करना कि शोर होने लगे। तुम शोर मत करना, अपने न बताया जाए। अभिमान हो गया दक्ष को, और भगवान शिव
जो उनके दामाद हैं, दक्ष अपने दामाद को ही अपना शत्रु मानते हैं। क्यों जानते हैं? एक बार शंकर जी ने उनको प्रणाम नहीं किया इसलिए। कई लोग इतना सम्मान का भूख लेके निकले हैं कि हर कदम पर उनका अपमान होता रहता है। कथा में गए, सोफा नहीं मिला, हमारा अपमान हो गया। मंच पर माला नहीं मिली, हमारा आज के बाद हम कथा में जइबे नहीं करेंगे, हमको माला नहीं मिली। बताइए, इतना सम्मान का भूख लेके क्यों घूम रहे हैं? कथा कहती है, सम्मान की चाह से जहां जहां जाइएगा अपमानित होकर लौटना पड़ेगा। कल्पना ही मत करिए कि कोई सम्मान करेगा। यदि सम्मान मिल रहा है, ठाकुर जी की कृपा है, नहीं मिल रहा है, हम तो सोचे ही नहीं थे, हरिहर आनंद में है। सोफा पर बैठेंगे सोच करके कथा में आइएगा, और यदि संयोग बस नीचे बैठना पड़ जाए तो 3 घंटा डिस्टर्ब रहिएगा। कथा कम सुनिएगा, बार बार जो सोफा पे बैठा उसी को देखिएगा। बगल वाले से पूछिएगा, हमसे ढेर वीआईपी हैं का ये लोग। और यदि नीचे बैठकर आगे सोचेंगे कि नीचे बैठ के सुनूंगा, सोफा मिल गया तो हरी कृपा, नहीं मिला तो हम तो नीचे ही बैठ के सुनने के लिए आए थे, इससे अधिक और आनंद क्या होगा, है? और एक बात बोलूं, सोफा वाले बुरा ना मानिएगा प्लीज। बहुत पहले हम एक शादी में गए थे, तो मिश्रा जी वहां दरवाजे पर केवल 5 कुर्सी थी। ये हम लगभग 30-35 साल पहले की बात बता रहे हैं। वहां दरवाजे पर 5 कुर्सी थी केवल। तो जो जाता था उस कुर्सी पर बैठता था। वो तभी तक बैठा रहता था जब तक तो नया कोई ना आ जाए। नया आता था तो वो उनको उठा दिया जाता था, नए को बिठाया जाता था। वो कब तक बैठे? जब तक और कोई ना आ जाए। कुर्सी पर बैठिएगा, सोफा पर। यदि आपसे कोई वीआईपी आ गया तो नीचे उतर के बैठना पड़ेगा। इसलिए पहले ही से नीचे बैठे रहिए। नीचे से कोई कहां उठा करके लेके जाएगा। आप जहां है वहां आनंद में बने रहिएगा। अपमान नहीं होगा। दक्ष को लगा कि शंकर जी ने उनका अपमान कर दिया, प्रणाम नहीं किया इसलिए। अब बाबा माला लेके राम राम में लगे थे, उनको पता नहीं चला कब उनके ससुर जी आ गए। भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए दक्ष ने यज्ञ की रचना की, सभी देवताओं को बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये देवता कैलाश के ऊपर से ही जहाज लेके जाने लगे। तो जैसे पंडाल में सब लोग देख रहे थे, जैसे देवताओं का जहाज जाने लगा, सती मैया कथा छोड़ के जहाज देखने लगी। मां बोली शंकर भगवान से, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? शंकर जी बोले, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में भाग लेने। मां ने कहा, प्रभु पिता के घर उत्सव है, आज्ञा हो तो मैं भी हो आऊं। बाबा ने बहुत समझाया, मत जाइए, बुलाया नहीं गया है। सती मैया नहीं मानी तो अंत में अपने 2 मुख्य गणों को लगा करके और भगवान शंकर ने सती मैया को विदा कर दिया। मैया पिता के घर में गई, यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाया सती मैया ने, और देखा कि मंडप में सभी देवताओं को आवाहन करके उनको स्थान दिया गया है, छोड़ भगवान शंकर को। पिता के घर में पति का अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। मां का पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा। मां देवताओं पर दबट पड़ी, मुनियों पर दबट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण मुनिगण, इस यज्ञ मंडप में बैठकर आप में से जिसने जिसने भी मेरे पति भगवान शंकर की निंदा की है, आप सबको दंड मिलेगा। और केवल निंदा करने वाले को ही नहीं, जो बैठकर निंदा को कान से श्रवण किया है उसको भी दंड मिलेगा। नियम कहता है जिस सभा में भगवान शंकर की,
भगवान श्री हरि की और संत की निंदा हो रही है, उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। और यदि अपने भीतर शक्ति नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं। इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इस दक्ष की बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के हस कही जो गया गिनित नजारा, भयं सकल मकहाकारा, भयं सकल मकहाकारा, भयं सकल मकहाकारा। हस कही जो गया गिनित नजारा, भयं सकल मकहाकारा, भयं सकल मकहाकारा, भयं सकल मकहाकारा। मां ने योग अग्नि को प्रज्वलित कराकर अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया हो। शंकर भगवान के गण आए, गणों ने आकर यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ किया। किसी देवता के आंख को फोड़ा दिया, किसी का दांत तोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा, धड़ से उखाड़कर अग्निकुंड में ले जाकर के भस्म कर दिया। ये कथा कहती है, बुरा न मानिएगा, अहंकार कई प्रकार के होते हैं। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। तामसिक अहंकार सामने वाले का नुकसान करता है, राजसिक अहंकार दोनों का करता है, लेकिन सात्विक अहंकार ना सिर्फ अपना नुकसान करता है। ये सात्विक अहंकार क्या है कोई मेरी जैसी कथा करने वाला, ये अहंकार है। ये समाप्त कर देगा, आपको नहीं हमको समाप्त कर देगा। कई लोग भगवान की कथा, भगवान का अनुष्ठान, सत्कर्म अपने परमार्थ को बढ़ाने के लिए नहीं करते। उन्होंने किया तो हम उनसे बड़ा आयोजन करके उनको नीचा दिखाएंगे, इसके लिए करते हैं। और इस प्रकार के भाव से जब आप सत्कर्म करने जाइएगा तो प्रकृति आपके विरुद्ध खड़ी हो जाएगी, आपका सत्कर्म पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए कोई भी कार्यक्रम मन की शुद्धता पर निर्भर करता है, आप कितने शुद्ध मन से वहां लगे हुए हैं। भगवान शिव को अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना की गई, यज्ञ विध्वंस हो गया। सती मैया मरने से ठीक पहले सती मरत हरिसन पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। विनोद जी कल से ठीक हो जाएगा। आज विवाह होने दीजिए बाबा का। आप कितनों घुमाइएगा वो पी पा करबे करेगा। आज सती मैया ने वरदान मांगा, प्रभु अगले जन्म में भी मैं शंकर जी के ही चरणों की दासी बनूं। राम जी ने कहा तथास्तु, ऐसा हुआ, ऐसा ही होगा। बाबा कहते हैं, ते ही कारण हिम गिरि गृह जाए, जनमी पार्वती तन पाए। जब ते उमा शैल गृह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाए। जहाँ तह मुनि न सुवाश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीने। जहाँ तह मुनि न सुवाश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीने। सती मैया का शरीर शांत हुआ और उनका अगला जन्म हिमालय के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है।